बहुत बीमार है आपकी भैया, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल, इससे ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास। एक इलाज है गुलकी, और वो ये है कि तुम्हारा ये पति आदू और तुम्हारी ये बहन अनु दोनों का एक बच्चा हो। मैं बिना शादी किए एक और बच्चा दुनिया में नहीं ला सकती आदित्य। लाओ मत, विनय सो रही है ना। क्या रिश्ता है आपका उस? विनय मेरी। विनय आदित्य जी की बेटी नहीं है। वैसे ही कल रात की गलती में मैं मरे जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। प्लीज मुझ पे और तोहमतें मत लगाना गुलकी, मत लगाना। आदित्य जी, ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ गुलकी। गुलकी वो नहीं, कुछ नहीं। एक महीना गुजर गया, कोई समाधान नहीं निकला अब तक। फिर भी हमने किसी से भी विनय को लेकर ना कोई बात की और ना कोई सवाल। पर अब हमें लगता है कि हम सब कुछ हार गए। हम सिर्फ भला करना चाहते थे, सब ठीक करना चाहते थे। विनय की जिंदगी एक बार फिर से खुशहाल बनाना चाहते थे। पर कहा हमसे चूक हो गई, कहा हम इन्हें कुछ अनदेखी कर दी, का कुछ नहीं बूझ पा रहे। अब हमें रास्ता दिखाइए प्रभु। हम खुद से कोई रास्ता नहीं देख पा रहे, इसके लिए आपके पास आए। हमें रास्ता दिखाइए। हमारी बेचैनी, परेशानी, दुविधा को दूर कीजिए, दूर कर दीजिए। आप हमसे नाराज हैं। हम जानते हैं आपकी मम्मी ने आपको जो बताया उसके बाद आप हमसे बात नहीं करना चाहती ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर परी मौसी मुझे कुछ समझ में आता है, और मुझे मालूम है, और मेरी परी मौसी मुझे बहुत 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 प्यार करती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस रात को बीते इतने दिन हो गए, ना गुलकी कुछ कर रही है ना आदित्य कुछ कर रहा है। गुलकी ने तो अभी तक जाके उस होटल में चेक तक नहीं किया। बुआ, कब तक ये सब चलता रहेगा? आदू तो उस रात के पछतावे में जल जल के तड़प रहा है, टूटने की कगार पर है, लेकिन गुलकी को कुछ नहीं बताएगा उस रात के बारे में। बस यूं समझो कि अब आदू के साथ जबरदस्ती करनी होगी। पर कैसे? वही तो हम सोच रहे हैं कि कैसे। एक बात कहे, परी मौसी को पता है कि विनय की मम्मी सच में उससे बहुत प्यार करती है, तभी तो उन्होंने आपको ये रक्षा सूत्र बांधा है। जानती हो ये किनका है? हनुमान जी का। पुराने हनुमान मंदिर में मिलता है ये, जो हर माँ बाप खास अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए इसे मंगवाते हैं। पर ये तो मम्मा ने नहीं बांधा है।
परी मौसी, एंजल ने कहा कि ये बात किसी को मत कहना। धन्यवाद भगवती हमें रास्ता दिखाने के लिए। अब अनु दी अपनी असलियत चाहते हुए भी नहीं छुपा पाएंगी। ये यहाँ सबको क्यों बुलाया गुलकी? बात क्या है? अब क्या नया तमाशा करने वाली हो तुम? हम जानते हैं आप लोग हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे और ना ही हम पर यकीन करेंगे, मगर पिनिया की बात पर तो यकीन करेंगे ना। आदित्य जी, बिन्या के हाथ पे जो मोली बंधा है ये हनुमान जी का रक्षा सूत्र है, जो यहाँ पर ये पुराने हनुमान मंदिर में मिलता है। और इस रक्षा सूत्र की खास बात यह है कि इस रक्षा सूत्र को सिर्फ बच्चे के माँ बाप उसे बांध सकते हैं। हाँ तो गुलकी, मेरू सरिया का हर एक बच्चा इस बात को जानता है कि हनुमान जी का ये रक्षा सूत्र माँ बाप अपने बच्चों को बांधते हैं। इसमें नया क्या है? नई बात ये है बुआ माँ की ये रक्षा सूत्र बिन्या के हाथ में ना तो अनु दी ने बांधा है, ना आदित्य जी ने बांधा है और ना हमने बांधा है। तो अब सवाल ये उठता है कि बिन्या के हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधा तो किसने बांधा? बिन्या, बच्चा सबको बताओ कि आपके हाथ पे ये रक्षा सूत्र किसने बांधा है? हाँ बेटा बोलो, किसने बांधा था? ये पक्का ऋत्विक होगा। इस आदमी को जितना दूर रहने को कहो उतना जिंदगी में घुसना। इसको एक बार में समझ नहीं आती क्या? एक अंकल मेरे सपने में आए थे। जब मैं सो रही थी। आप कौन हो? मैं आपका एंजल। आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, ये एंजल आपकी तबीयत एकदम ठीक कर देगा। लेकिन एक प्रॉमिस करो, मैं यहाँ पर आया था, हम किसी को नहीं बताएंगे। ओके। कुछ करना होगा। क्या करूं? उन्होंने मेरे हाथ पे धागा बांध दिया। उन अंकल को मैं जानती भी हूँ। आखिरी पत्ता खोल दो। अभी? हाँ प्लीज। हाँ बेटा, वो अंकल कैसे दिखते हैं? पापा, वो अंकल तुम्हारे पत्नी के सामने खुल जाए इससे पहले तुम हमने जो सोचा था वो कर दो। अनु, अनु! अनु! अनु, ये क्या हो गया अनु को? डॉक्टर फोन लगाओ। हाँ हम डॉक्टर को बुलाते हैं। आदि, अनुदी, नहीं आज आप ऐसा नहीं कर सकती। हाँ हम डॉक्टर को बुलाते हैं, हमारी पहचान के डॉक्टर को। वो हमें बता देंगे कि अनुदी को हुआ क्या है।
मुझे लगा अनु कोई नाटक कर रही है, पर परेशानी की कोई बात नहीं है। ब्लड प्रेशर घटने की वजह से शायद ऐसा हुआ है। ऐसे हालातों में हो जाता है। हालात मतलब वो उनको कैंसर है उसके कारण? कैंसर नहीं तो मुझे लगा आपको पता होगा। अनु प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है वो। तो क्या अनु सही कह रही थी? उस रात मेरे और अनु के बीच में सच में कुछ हुआ था? मुझम कर बैठे आदि, जो नहीं होना चाहिए था। हमने गुल्की को धोखा दिया आदि, हमने गुल्की का विश्वास तोड़ा है। हम किसी को बताना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं बताना चाहती थी आप ये बात? बोलिए अनुदी, हम पूछ रहे, अब तो बोलिए। काहे छुपा के रखा आपने ये बात? क्यों नहीं बताना चाहती थी किसी को? वो क्योंकि हम इस बच्चे के पिता को परेशान नहीं करना चाहते थे। चल रही मोहिनी, अब तू भी थोड़ा अपना गेम खेल ले। परेशान नहीं करना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हम सब यहाँ पे बेवकूफ खड़े हैं। क्या बात है अनु? क्या छुपा रही हो हमसे? खुलकर बताओ, सच बताओ। बोलो, बस हो गया। अब क्यों नहीं बोल सकती आप? हमें बताइए कि इस बच्चे के पिता कौन है? इस बच्चे के पिता कौन है? हम जानते हैं कि उस रात आप किसी आदमी के साथ वहां होटल में थी। अब हमसे झूठ मत बोलिए, हमें सच बताइए कि कौन है इस बच्चे का पिता। हमसे बताइए, हम पूछ रहे हैं। और कितना झूठ बोलेंगी? रहने दो। नहीं आदित्य जी, सच जानना जरूरी है, बस अब बोलिए। रहने दो गुल्की। खत्म कीजिए और बताइए हम सबको कि कौन है इस बच्चे का पिता। रहने दो गुल्की। नहीं आदित्य जी, आप नहीं समझ रहे ना? ये आपकी शराफत, आपकी इंसानियत का फायदा उठा रही है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है हमसे झूठ कह रही है, कुछ छुपा रही है। मतलब छुपा रही है ये। मेरे लिए छुपा रही है अनु। मेरे लिए छुपा रही है ये, क्योंकि मैं झूठा हूं, एक वाहियात पति हूं, एक बकवास इंसान हूं गुल्की। मैंने तुमको धोखा दिया है। पति के रूप में मैं नाकाम साबित हुआ हूं। अनु के इस बच्चे का पिता मैं ही हूं गुल्की। अनु के साथ होटल में उस कमरे में मैं ही था।
गुलकी, वो वाहियात, घटिया, बकवास इंसान मैं ही हूँ। मैं ही हूँ गुलकी वो। आप तो हमेशा हम पे शक करती थी। अपने भाई को देख लो कहाँ गुल खिलाए हैं। कह तो ये झूठ है आदित्य जी, ये सच नहीं है ना। हम जानते हैं आप अनुदी को बचाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं हमसे, पर पूरा विश्वास है आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैंने तुमको धोखा दिया गुलकी। उस रात जब मैं नशे में घर लौटा, उससे पहले मैं अनु के साथ होटल में था। अनु ने जब मुझसे कहा कि हमारे बीच कुछ हो गया तो मैंने उसकी बात में यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं सकता था कि मैं अपनी गुलकी को धोखा दे सकता हूँ, अपनी गुलकी के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। नशे की हालत में मुझे कुछ याद नहीं है, पर मैंने तुम्हें धोखा दिया गुलकी। नहीं, मेरे लिए छुपा रही है अनु के बच्चे का पिता मैं ही हूँ गुलकी, मैं ही हूँ। अनु के साथ होटल में उस कमरे में मैं ही था। कुछ बोलो गुलकी, यूं खामोश मत रहो। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है और अनु के साथ भी नाइंसाफी की है। मैं तुम्हारी नफरत के लायक हूं गुलकी। तुमको मुझसे नाराज होना है तो मुझसे नाराज हो, तुम मुझसे नफरत करो, मैं इसी के लायक हूं। गुलकी मुझे मारो, कोसो, चीको, श्राप दो, पर ऐसे चुप मत रहो प्लीज। गुलकी प्लीज। गुलकी मारो मुझे, मारो गुलकी मारो मुझे, गुलकी मारो मुझे, मिट्टी के दामन है तो प्रेमियों के दिल कांच के जो टूट। अनु माँ बनने वाली हो। मैंने तुमको धोखा दिया है। अनु के इस बच्चे का पिता मैं ही हूँ गुलकी। पर नाच के
उस रात जब मैं नशे में घर लौटा, उससे पहले मैं अनु के साथ होटल में था। एक हीर तू होके जुदा रोने लगे। गुलकी, आदू रुको, माना तुमसे गलती हुई, लेकिन अब इस गलती से पीछे तो नहीं हटा जा सकता ना। तुम्हारी गलती से बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं आदू। तुम्हारे होने वाले बच्चे की तरफ तुम्हारी जिम्मेदारी, अनु की जिम्मेदारी, बेनिया की जिम्मेदारी, और अब इन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तुम दोनों का बच्चा होगा तो बेनिया की जान बच जाएगी। आदू इस वक्त होटल में नशे की हालत में धुत है। उसके जूस में हमने नशे की गोली मिलवा दी है और आज रात आदू की इस हालत का फायदा उठाएगी अनु। आदू को किसी भी तरह इस बात का यकीन दिला देगी कि रात को नशे की हालत में आदू और अनु के बीच में कुछ हुआ है, लेकिन होगा तुम दोनों के बीच। और इस संबंध से जो अनु के गर्भ में बच्चा आएगा वो तुम्हारा होगा, लेकिन हम आदू को और बाकी सबको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि बच्चा आदू का है, लेकिन होगा असल में तुम्हारा।